तो भाई आपने वीडियो का थंबनेल तो देख लिया है। तो इस वीडियो में मैं कोई फालतू की बकवास करूंगा नहीं और सीधी सीधे मुद्दे पे आऊँगा कि क्या बातें हैं और क्या जो मिस्टेक्स हैं जो लास्ट 2 या 2.5 मंथ्स रह रहे हों, आपको कौन सी मिस्टेक हैं जो अवॉइड करनी चाहिए और क्या प्रॉपर प्लान है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ प्रमोद एंड आई एम टारगेटिंग एनडीए 2026 एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टेल यू व्हाट इज़ द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। ओके, सो मैंने प्रीवियस अटैम्प्ट दिए हैं तो मुझे पता है कि मैंने भी कौन सी मिस्टेक्स थी जो लास्ट टाइम में की थी और आपको क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब आपने यूट्यूब जैसे खोलते होगे, इंडिया से रिलेटेड वीडियो देखते होगे, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होंगे यूट्यूब पर जो लाइक कहते होंगे कि भाई अपना ये बैच लॉन्च हो रहा है, लास्ट 1 मंथ बेंच है, वो बैच है, इसमें ये कर लो वो कर लो, इसको फॉलो कर लो, ऑफर आ रहा है, इसको ले लो, बैच को खरीद लो। तो भाई आप बिल्कुल भी मत खरीदना किसी बैच को। ठीक है, मैंने भी की थी गलती और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मत करना उस गलती को। बड़े भाई के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल मत लेना बैच को। मैं प्लान बताऊँ क्या, ठीक है। सबसे बड़ी और दूसरी गलती क्या करते हैं लोग लास्ट टाइम पे, लेक्चर्स। अरे एग्जाम करीब आ रहा है, तुम यूट्यूब पर या अपने एप्लीकेशन जो भी जिससे पढ़ाई कर रहे हो लेक्चर्स देके जा रहे हो। भाई लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होगा, वो आप देख रहे हो, ठीक है, माइंड में आ रहा है, थोड़ा बहुत रुक रहा है, लेकिन मोस्टली आउट हो रहा है माइंड से अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो बुक से या बाद में नोट्स बना के। ठीक है, एंड थर्ड इज आप टीचर्स बदल रहे हो, कभी किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कभी किसी टीचर से पढ़ रहे हो। अब मान के चलो एक मान चलो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर हैं जिनको सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपने पीएनसी तो कर लिया किसी और टीचर से और प्रोबेबिलिटी कर लिया आपने किसी और टीचर से, तो आपको समझ नहीं आएगा प्रॉपर, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी अलग है और उस टीचर की स्ट्रेटेजी अलग है। ठीक है, तो टीचर एक फॉलो करना, आप किसी एक टीचर को पकड़ लो, पहले आप चेक कर लो आप कौन सा टीचर आपके लिए ठीक है, बेस्ट है। आप सबका जैसे थोड़ा थोड़ा देख लो, आधे आधे घंटे की वीडियो, कि कौन सा टीचर लग रहा है जो आपको, जिस टीचर की लेक्चर समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, और अपनी क्या गलती करते हैं भाई, देखो एग्ज़ाम लेट से आपका है 13 सितंबर को, तो उससे लगभग 25 और 20 डेज पहले बिल्कुल लेक्चर्स देखना बंद कर दो। क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, एनालाइज करना है, तो 20 to 25 डेज उसमें माइनस कर दो, जितने डेज बच रहे हैं लेट से 80 डेज बच रहे हैं अप्रोक्स आपके एग्जाम को, और उसमें से आप लेट से 20 दिन हटा दो। ठीक है, इसमें तो बचे 60 डेज, यानी 2 मंथ्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, देखो मैंने क्या करा था, सभी टीचर्स कहते हैं अपना ये 2 मंथ्स का 1 मंथ का क्रैश कोर्स निकल रहा है, इसको बाय कर लो। मेरे पास अभी भी 2 से 3 पेड बैचेस पड़े हैं भाई, पर मैं अभी रियलिटी बताऊँ अपनी, मैं किसी बैच से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि भाई बैच से पढ़ने के चक्कर में मैं कहीं ना कहीं ऐसा पिछली बार, अब कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेटेजी मेरी गलत हो रही है, क्योंकि मेरा बैच, हाँ बैच के आप साथ चल रहे हो, बैकलॉग नहीं है आपका बिल्कुल भी, तो वेल एंड गुड, एंड अपने बैच के साथ चलते रहो एंड प्रॉपर वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट फॉलो करो। अगर आपका बैकलॉग हो गया है ना, तो भाई ज़्यादा ही बैकलॉग हो गया है, तो भाई मैं तो यही कहूँगा आपकी अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी बताऊँ रियलिटी है, मेरे पास पेड बैचेस हैं, डिफेंस वाला का है, लेकिन मेरा हो गया बैकलॉग किसी कारण से। अगर आपने अभी तक कोई बैच खरीदा नहीं है ना, और आप भी चाहते हो कि एनडीए क्लियर हो मेरा, तो मैंने प्रीवियस अटैम्प्ट दिया है तो मुझे पता है कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, डिफेंस वाला यूट्यूब पर एक चैनल है, उसकी अभी एनडीए 2026 की शक्ति बैच की ना जो सीरीज़ पड़ी होगी पूरी, शक्ति बैच की सीरीज़ है। ठीक है, अपना मैथ का टीचर देखिए, अगर मैं सजेस्ट करूँ तो अर्पित चौधरी सर, दे आर द बेस्ट लीजेंडर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ एनडीए। ठीक है, एनडीए के मैथमेटिक्स के भाई इतने अच्छे टीचर्स हैं ना अर्पित चौधरी सर। पर रियलिटी बता रहा हूँ, मैं जो भी लेक्चर देख लेता हूँ उसके बाद पीवाईक्यू लगाने बैठता हूँ, तो रियलिटी में सारे पीवाईक्यूज लगते हैं। हाँ भाई, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं लगते, जो नहीं हो रहा ना 2 मिनट से 2.5 मिनट ले रहा है, स्किप करो। भाई एनडीए थोड़ी कह रहा है तुमसे 120 में से 120 करो, वो तो ये कह रहा है अगर तुमने 45 और 40 क्वेश्चन भी कर दिए ना तो भी आप क्लियर हो एनडीए मैथ्स की कट ऑफ के लिए। ठीक है, और रही बात, ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर आपको प्रॉपर एक बैच चाहिए कि आपको अच्छे से मतलब कुछ चैप्टर 3 से 4 चैप्टर का एक लॉन्ग लेक्चर मिल जाए 4 से 5 घंटे का, उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ाई भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएं, तो एनडीए 2026 ये शक्ति सीरीज सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए। ठीक है, और मैथ्स के लिए मैंने सजेस्ट करें अर्पित चौधरी सर। ठीक है, वो रहेगा। और इस टाइम पर लेक्चर देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होना चाहिए आपके लिए होते चाहिए पी वाई क्यूज़ इंपॉर्टेंट। पी वाई क्यूज़ अगर आपने प्रीवियस 10 ईयर्स के पी वाई क्यू कर लिए मैथ के, तो भाई आपका मैथ क्लियर होगा ही होगा। तो इस आपको देखो क्या है, मैथ्स में वैसे तो बहुत सारे टाइप चैप्टर्स हैं, तो आपको भाई देखो ऐसा तो है नहीं, अब देखो लास्ट डेज बच रहे हैं, अब 2.5 मंथ्स रह रहे हैं, अब आप ये तो है नहीं कि आप एनडीए में टॉप मतलब इतना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे तो टॉप ज़्यादा कर जाओ। 2.5 मंथ से 2 मंथ्स रह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा समझ में, देखो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो मैथ्स के आपको
चूज करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री 15 टू 20 क्वेश्चन ईजिली आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स 10 टू 12 क्वेश्चन ईजिली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स 20 क्वेश्चन एग्जैक्टली फ्रॉम प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स। वेक्टर थ्योरी 10 क्वेश्चन। एंड देन आप एलजेब्रा के उठा सकते हो, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज एंड पीएनसी, इससे 20 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं एलजेब्रा के, ठीक है। और अपने 2D कॉनिक एंड उसमें कैलकुलस में आप लेट से इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशिएशन, ये आपके लिए बहुत है, इनफ है आपके लिए, और ज़्यादा नहीं है आपके लिए। इससे भी पता है कितने क्वेश्चंस बन गए, अप्रॉक्स 70 टू 80 क्वेश्चंस का मैंने वो बता दिया आपको वेटेज, ठीक है। 70 टू 80 और भी ज़्यादा का, ठीक है। इनको करोगे आप ज़्यादा नहीं भाई, 50 क्वेश्चन भी बनाया है ना एनडीए के मैथ में, 50 क्वेश्चन, और तो भी भाई आपके कितने 100 और अपने 100, तो भी भाई आपके मतलब 100 प्लस मार्क्स बैठ जाएंगे, ठीक है। और आपको प्रॉपर प्लान क्या रखना है, जैसे मैंने अपना सीक्वेंस बनाया हुआ है, जैसे मैं सबसे पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, देन ट्रिगो, देन पीएनसी, क्योंकि पीएनसी प्रोबेबिलिटी एक साथ करना पड़ता है, इनका सीक्वेंस है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर, 3D एंड देन कैलकुलस, ऐसा है मेरा मेरा मतलब यहाँ मैंने जैसे जहाँ मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ जैसे अलमीरा वगैरह होती है, सामने दीवार होती है, उन पर पोस्टर लगा लेते हैं और मैं डेली टारगेट मान लेते हैं। जैसे मेरा एक प्रॉपर प्लान है 11 आवर्स का, मैं उसमें अब मैंने ऑनलाइन लेक्चर देखना बंद सा कर दिया, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बुक्स से, क्योंकि मेरे पास बुक्स तो है ही है, बुक से पढ़कर भी मैं एनडी क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, उन्हीं नोट्स में से भाई क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये तो देखो आप। हाँ, आपके पास ज़्यादा टाइम है डिटेल्ड, तो आप देख सकते हो लेक्चर्स वगैरह या किसी बैच का, ठीक है। प्रॉपर टाइम है और सारे सब्जेक्ट को दो देखो भाई, ऐसा नहीं है वेटेज देखो, सबको जनरली पता है कि जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, देन हिस्ट्री से, देन पॉलिटी से। लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना क्या कि एनडीए 2026 में पॉलिटी से, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैं आएंगे हिस्ट्री से, मैं एक मान के चल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहा हूँ। आगे तो ऐसे सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट्स को अपना टाइम दो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग दो कि वेटेज कितना है चैप्टर का। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्किप करो, बिल्कुल स्किप मत करो, हाँ थोड़ा टाइम दो, चाहे थोड़ा वो है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी थी कुछ। और भाई मैं तो ये कहूँगा जितना हो सके अब बुक से और अपनी मैथ सॉल्विंग करो, क्योंकि वीडियो मान चलो आप ऐसा कर रहे हो ना, आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो देखते हैं कि मैथ्स देख रहे हैं भाई, जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, या कोई जियोग्राफी का लेक्चर देख रहे हैं, मैथ को देखते हैं, मास्टर टीचर अपने सॉल्व करवा रहे हैं एंड देन देखते रहे हैं। भाई आपको पहली बात तो नोटबुक लेके बैठना है साथ में, टीचर करा रहा है खुद करो, पहले इसके पहले पॉज करो वीडियो को, पहले खुद कोशिश करो, नहीं हो रहा टीचर का देखो समझो, फिर उसको पॉज करो, फिर खुद करने की कोशिश करो, ऐसे करो। वरना ठीक है कर लिया अपना लेक्चर जैसे टॉप कॉन्सेप्ट वगैरह देख लिए, फिर उसके बाद PYQ लगाओ, जो चैप्टर का वन शॉट देखा है। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी अगर आपने मतलब मैथ्स के लिए बताऊंगा, अगर आपने जैसे अभी पढ़ाई भी नहीं की ज़्यादा, मतलब सारे लेक्चर्स भी नहीं देखे अभी मैथ्स के लिए, यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट निकाल लो, जो टीचर अच्छा लगे उस टीचर का पढ़ो, ठीक है। मान के चलो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट देख लिया, जो कि लगभग 7 से 8 घंटे का है, अर्पित चौधरी सर का देखा, ठीक है देख लिया मैंने वन शॉट। अब अच्छे से देखने के बाद क्या करा मैंने, समझ आ गया मेरे को फॉर्मूला वगैरह, उसके बाद मैंने नोट्स बना लिए, जैसे मोटे मोटे इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, वरना मेरे किसी के पास फॉर्मूले बुक है, जैसे मेरे पास तो ये है, जैसे मेरे पास नोट्स भी बन रहे हैं, मेरे नोट्स का रजिस्टर भी है मेरे पास, प्रीवियस अटेम्प्ट में बनाए थे अच्छे खासे नोट्स मेरे पास। एंड देखो मैंने ये बुक भी मंगाई हुई है, जैसे ये NDF मैथ फॉर्मूला बुक मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या है भाई, जो भी चैप्टर है सबके डिटेल्ड जो फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को तोड़ तोड़ कर फॉर्मूले बनाए हुए हैं, इसमें बहुत डिटेल में, ठीक है। तो ऐसे एक रिवाइज कर लिया अपने खुद के नोट्स, वो तो सबसे बेस्ट है, वेल एंड गुड। नहीं हो तो अगर ये ठीक है, ठीक है, रिवाइज कर लिया अच्छे से फॉर्मूले वगैरह उसके बाद PYQ बुक तो होनी ही चाहिए आपके पास, ये तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट है। सब कहते हैं बुक मतलब, भाई मैं कहूँगा बुक बेशक कोई से मतलब, पर PYQ बुक तो ले ही लो, ये तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपने PYQ बुक, देन क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखो आपके पास देखो टाइम कम है, तो अब ये तो मैं कहूँगा नहीं कि 11 साल के लगाओ, प्रीवियस 12 साल के लगाओ, 2015 टू टिल नाउ, यानी NDA 12026 तक के अगर आपने लगा लिए ना, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ नहीं छूटेंगे, अच्छे से लगा ली PYQ। और मैं ये नहीं कह रहा सारे इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने बता ही दिया आपको, जैसे कि ट्रिक वगैरह जैसे बता दिए, उनके लगा लो काम खत्म। एंड ऐसा ही उनका करो। और मैं बताऊँ उनके लिए, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास टेस्ट सीरीज भी है भाई, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, पर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी होंगे भाई जिनके पास नहीं है, ठीक है। आपने वन शॉट ले लिया, लेट से शक्ति बेस्ट से फिजिक्स का वन शॉट लिया, उसमें आपको पढ़ा रहे हैं मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड एक ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है। 3 चैप्टर्स का एक वन शॉट है जो 4 से 5 घंटे का है, ठीक है। उसमें आपको चैप्टर भी पढ़ाएंगे थ्योरी वाइज, एंड उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद आपके पास बुक हो,
बुक नहीं है आपके पास तो आपने नोट्स तो बनाए होंगे ना। नोट्स तो देखो बनाने जरूरी है, चाहे मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक के बना लो, नोट्स बनाने जरूरी है। उसके बाद आपने एक बार रिवाइज करें नोट्स, देन आपको क्या करना है, जेमिनी है, जेमिनी ऐप डाउनलोड कर लेना गूगल से, वरना होगा आजकल तो सभी के ऐप उसमें मोबाइल में रहता है जेमिनी एंड चैट जीपीटी। जेमिनी ऐप पे जाना, जेमिनी ऐप पे 3 सेक्शन होते हैं, एक लाइट होता है एक प्रो होता है। प्रो वाले पे क्लिक करना, लिखना कि एनडीए फिजिक्स, एंड देन ये चैप्टर जो आपने पढ़े हैं वो नेम खेल देना, और उसमें लिख देना PYQs एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्विज, क्विज घेर देना, ठीक है। तो आपको एक बढ़िया क्विज बना के देगा, उसमें आप जितने क्वेश्चन करने हैं आपको, जैसे 50 25 वो क्वेश्चन क्लिक करें, क्वेश्चन लगाएं, उससे हिंट भी देते हैं कि भाई क्या आंसर हो सकता है। एंड क्लिक करने के बाद गलत हुआ तो रीज़न देगा क्यों गलत है, एंड वो भी बताएगा जो आपने सही कौन सा है, ठीक है। आपके लेट से तो आपने 10 क्वेश्चंस की क्विज करी, खत्म 10 क्वेश्चंस की, उसके बाद आपको एक्यूरेसी बताएगा आपकी। एंड उसमें एक ऑप्शन होता है क्वेश्चन बढ़ाने का, कि आप और क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिरने का ऑप्शन होता है कि 20 30 जितना लगाना है वो लगा लो। एंड उसमें ऑप्शन होते हैं तो ऊपर की तरफ कि आपको क्वेश्चंस ऑल टॉपिक्स पर लगाने हैं, ग्रोथ एरियाज होते हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो वैसे ऑल टॉपिक्स पर लगा सकते हो, वरना ग्रोथ एरियाज पर क्लिक करोगे तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ना वहाँ पे आएंगे। एंड लेवल का ऑप्शन होता है, एक होता है ईजी, एक होता है मॉडरेट मतलब सेम एज यूजुअल, एंड एक होता है हार्डर यानी थोड़ा टफ होता है। तो उस पर जो सा आप मतलब मॉडरेट पे करना, जो एग्ज़ाम के लेवल को होता है उस पर क्लिक करना और क्वेश्चन लगाना शुरू करना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या चल रहा है। रियलिटी बता रहा हूँ वही लेवल होता है भाई। अगर आप PYQs एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड करोगे ना तो उसमें मोस्टली PYQs आएंगे, उसको पता चल जाएगा कि आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे प्रीवियस अटैम्प्ट में, लाइक NDA 2 2024, NDA 1 2024 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड अगर आप क्वेश्चन अच्छे खासे बढ़ रहे हैं ना, वो आपके जो लेवल है एनडीए का, तो फिर अपने हार्डर की तरफ जाना, जो हार्डर ऑप्शन है उसमें हार्डर तरफ जाना, फिर क्वेश्चन लगाना। चैप्टर करा, लेक्चर देखा वन शॉट शक्ति सीरीज से, किसी से भी मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे को यार वो थोड़ा वो लगता है स्ट्रक्चर्ड प्लान लगता है, क्योंकि उसमें एक ही पूरा बैच, उसमें सारे लेक्चर्स प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें। देखा आपने वो चैप्टर्स गिरे जेमिनी पे, क्विज गिरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, देन नेक्स्ट वन शॉट क्विज गिरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड आपको मैंने अगेन कह रहा हूँ 25 दिन पहले आपको इस सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। 25 दिन बाद से अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट, आज मैथ का कल गेट, मैथ का वो लगाया मॉक टेस्ट आराम से, ज़्यादा वो चिंता वाली बात नहीं है। फिर मॉक टेस्ट लगाया मैथ का, एनालाइज किया अच्छे से भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या एक्यूरेसी है, कितने नेगेटिव मार्किंग थी, सब चीज़ एनालाइज किया अच्छे से। फिर चिल रहो अपने आराम से, थोड़ा रिवीजन करो बस। नेक्स्ट डे गेट का लगाओ, गेट का लगा दिया, मैथ्स का उस दिन नहीं लगाना, फिर गेट का रिवीजन करो। एंड अल्टरनेट डे लगाने हैं, और आप संडे का रेस्ट भी ले सकते हो आराम से, ज़्यादा माइंड पे वो नहीं गिरना प्रेशर, ये करना है आपको। और ये स्ट्रैटेजी है भाई, मतलब आप बैच वैच के चक्कर में मत कर पड़ो भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो मैंने बताया बस आप उसे फॉलो कर जाओ। एंड आई ऑल्सो एस्पिरेंट भाई, मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ भाई, मैं सजेस्ट तो कर रहा हूँ, और मैं आई ऑल्सो फॉलो इट भाई। आपको दिख रहा हो मैं प्रिपरेशन चल रही है। और एंड ये वीडियोस मैं इसलिए बना देता हूँ भाई कि जैसे जो बंदे का फर्स्ट अटैम्प्ट हो किसी बंदे का, तो भाई वो गलती ना करे और अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दे। कुछ ऐसे भी होंगे भाई जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा और भाई उनकी बहुत आस होगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ड्रीम है भाई एनडीए भाई कि मेरे को करना ही है, ये नहीं हुआ तो भाई अपना देखो, क्लियर बात कहूँगा, जो सपना है उसके लिए अपनी पूरी जान लगा दो, क्लियर बात है, साफ बात भाई। ये नहीं है कि आप सपना तो देख रहे हो आईएएस बनने का एंड प्रैक्टिस कर रहे हो आप एक अग्निवीर की, तो ऐसा नहीं होता ना भाई। जिस चीज़ का आपने ड्रीम देखा है उसके बराबर की आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल देखिए, जितनी बड़ी कामयाबी होती है उतना ही बड़ा बड़ा स्ट्रगल हमको झेलना पड़ता है, ठीक है। अब आगे चल के आप लेफ्टिनेंट बनोगे या सब लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर कुछ भी बनोगे एनडीए में जाके तो भाई वो आपको मेहनत का फल रहेगा ना। तो इसलिए आज मेहनत कर रहे हो भाई, अप्स एंड डाउन आते हैं, मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, मेरे खुद इतने मन करता है कभी कभी पूरा दिन मत पढ़ टाइम वेस्ट कर, इतना प्रेशर रहता है कि भाई एग्ज़ाम आ गया क्या कर रहा है, फिर भी भाई डेडिकेशन अपना यही है। फिर एक बार जब आपको मन करे ना पढ़ने का तो बस एक बार ये सोच लेना कितने डेज रह रहे हैं एग्ज़ाम के, एग्ज़ाम डे के दिन एग्ज़ाम देने के बाद जब घर आऊँगा तो मैच करूँगा, उस दिन सोच लेना उस दिन क्या होगा। अगर आपने अभी से ही कंसिस्टेंटली, देखिए मैं बताऊँ रियलिटी मैंने अपना खुद चेक किया हुआ है कि पढ़ाई कर रहे हो ना प्रॉपर, ठीक है पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं अपनाई ना, मैं नहीं अपना भाई, मैंने नहीं अपनाई थी कंसिस्टेंसी, इसलिए ही मेरा एग्ज़ाम प्रीवियस अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। एंड देन 20 ऑफ जून, आज है 19, ठीक है 19 को मैं अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को। लाइक आज तो मैं देखो शादी में जा रहा हूँ, मेरे मतलब
गर्मी है तो यार जाना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो अब जाऊँगा, ठीक है। सुबह तक आ जाऊँगा मैं, ठीक है। तो भाई 20 तारीख से मेरा ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी, एंड देन वो उस तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक मेरी फुल कंसिस्टेंसी रहेगी। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि मेरे को फॉलो करना है टाइम टेबल, चाहे कोई इंपॉर्टेंट काम हो फॉलो करना है। ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो तो देखो भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमको स्किप भी करना पड़ जाता है कभी कभी। फॉलो करना ही पड़ेगा भाई। भाई देखिए, ड्रीम आपने देखा है तो आप ही फॉलो, आप ही उसे फुलफिल करोगे। ऐसा नहीं कि आपने ड्रीम देख लिया और बस तुक्के मारने के लिए चले गए एग्ज़ाम में। भाई देखो, जो पढ़ के नहीं जाएगा वो तुक्के ही मारेगा, रियलिटी बता रहा हूँ। आप पढ़ के जाओ, अच्छे से करो एग्ज़ाम को, क्योंकि ड्रीम आपने देखा है। हाँ, बहुत से भाई ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए, आप गलत मत समझना कि जैसे कोई घर वाले कह देता है या कोई दोस्त कह देता है या कोई फैमिली मेम्बर वगैरह कुछ भी कोई कह देता है कि भाई एनडीए एग्ज़ाम है, किसका फॉर्म भर दे और एग्ज़ाम देना। वो कहे हाँ ठीक है। भाई ऐसे नहीं होता एग्ज़ाम क्लियर। अगर एग्ज़ाम क्लियर हो भी गया आपके तुक्के से या कुछ भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन से, तो आप एसएसबी में अटक जाओगे। फुल्ली डेडिकेशन से पढ़ो, एंड भाई बढ़िया अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है। एंड मैं तो यही कहूँगा, आप अभी फ़िलहाल के लिए बैच वैच के चक्कर में मत पड़ो। जो आपके पास बैच है वेल एंड गुड, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करो। बैकलॉग हो गया है तो उसको बैकलॉग को कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़ो। जो मैंने बताया उसको फॉलो करो प्रॉपर, क्योंकि मैंने प्रीवियस अटैम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। एंड मैं खुद आई ऑल्सो फॉलो इट, ठीक है। एंड भाई यही है। अब मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूँ, मैं डेली अपलोड नहीं करता वीडियो, देखिए मैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता, अब वीडियो में टाइम लग जाता है। एंड मैं रियलिटी बताऊँ, मेरे पास ना मोबाइल नहीं है। मोबाइल मैं खुद लेके नहीं है, मैं मतलब गुड़गांव रहता हूँ वैसे तो मैं, बट मैं प्रिपरेशन के लिए से ऑनलाइन पढ़ता हूँ। तो मैं ऑफलाइन के चक्कर में नहीं, मेरे को पता है कि मैं ऑनलाइन से भी निकाल दूँगा एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम, अगर कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाऊँ, ठीक है। मैं तो मैं गुड़गांव तो रहता था, देखो वहाँ पे इतना वही था। तो मैं अपने गांव आया हूँ और मेरा एक रूम है, देखो ये रूम है मेरा कुछ, ये मेरे देखो पीछे बैनर वगैरह लगे एयरफोर्स के, एंड देखो इधर नेवी के है, दिखाऊँ आपको, देखो वो नेवी के, एंड इधर भी लगे हुए हैं सामने, ठीक है। जस्ट ये फुल डेडिकेशन रूम है। देखो यहाँ पे अच्छा प्लांट फॉर्मूले वगैरह, देखो इधर ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक इंपोर्टेंट शॉर्टकट्स वगैरह हैं। ये कैलेंडर कैलेंडर रखना भाई अपने रूम में एक, उससे क्या होता है कि जैसे डे बीतते हैं ना, मतलब जैसे डे निकला तो उस पर एक कट लगा दो या सर्कल बना दो, उससे ये पता चलता है, आपकी आंखों के सामने रखा रहेगा तो ये पता चलेगा भाई कितने दिन रह रहे हैं। और जैसे जैसे दिन आपको कम होते देखेंगे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करोगे। ये फ़ायदा होता है कैलेंडर का, ठीक है। और अपने भाई अपने आप को ना कभी ये मत कहना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बी पॉजिटिव, बिकॉज देखो आई एम, मैंने अपने रूम में लिखा है आई एम विनर। एंड जो भी आप बनना चाहते हो वो लिखो भाई, क्योंकि बी पॉजिटिव रहो एंड कंसिस्टेंसी फॉलो करो एंड अपने आप पे विश्वास रखो, ठीक है। आप क्लियर कर लोगे एग्जाम को, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। कंसिस्टेंसी फॉलो करो एंड बिलीव करो अपने आप पे, ठीक है। बस यही था भाई, मैं तो यही कहूँगा। एंड मैंने तो एडवाइस दे दिया आपको, क्योंकि मैंने प्रीवियस अटैम्प्ट दिए थे। एंड बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको फॉलो करना है नहीं करना है। ये रिसोर्सेज जो मैंने बताए हैं आपको, एंड सो ऑन जो भी है भाई, ठीक है भाई। तो अपना भाई पढ़ाई पे ध्यान रखना, ये मैंने टाइम निकाल के ये वीडियो बना दी है। और अपने पढ़ाई पे ध्यान रखना, एंड ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ना। आजकल यूट्यूब पर बहुत वीडियो बना रहे हैं कि 80 डेज स्ट्रैटेजी, 75 डेज स्ट्रैटेजी। देखिए भाई, मैं ये नहीं कहूँगा, सबकी देखो स्ट्रैटेजी अलग होती है, पर मैंने आपको थोड़ा जनरल बताया कि मैंने प्रीवियस अटैम्प्ट दिए हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये तो यूट्यूब पे आप खोलोगे हज़ारों टीचर मिल जाएंगे, क्या सेल्फ से करवा रहे हैं चैप्टर, कोई करवा रहा है PYQs, कोई कुछ। आप फालतू के चक्कर में मत पड़ो। अगर यूट्यूब यूज़ भी कर रहे हैं ना, यूट्यूब पे खोलते ही ओपन करते ही सर्च बार में जाओ भाई। सर्च बार में जो आप जिस काम के लिए आपने ओपन करा है उसको, क्योंकि यूट्यूब पता है क्या है, पढ़ाई यूट्यूब से भी हो जाती है। सब बैच क्यों लेते हैं यूट्यूब पे, ऐसा है डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाती है। यूट्यूब खोलते हो कोई किसी चीज़ की वीडियो आ रही है, कभी खान सर की वो अभी हुआ था हादसा उसकी वीडियो आ रही है ऑनलाइन में, तो भाई मतलब ऐसे ही आता रहता है वीडियो वगैरह। अपने जो प्रॉपर फॉलो करो एंड अवॉइड करो। होता है ना एक, तुमने वो ध्यान दिया है कभी शादी में घोड़े के साइड में ये लगाए जाते हैं, पट्टी सी होती है ब्लैक कलर की, पता है क्यों लगाई जाती है वो इसलिए लगाए जाते हैं जिससे घोड़ा अपने सामने फोकस करे, साइड की चीज़ों को ध्यान ना दे, ठीक है। साइड की चीज़ें ध्यान नहीं देगा, अपने सामने फोकस करेगा और अपना सीधा चलेगा, ठीक है। इसलिए समझे कुछ इस बात से, अपने जो टारगेट है उस पर फोकस करो। साइड में जो कोई कह रहा है कोई कहने दो, अपने शांत रहो। जिस दिन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आप SSB क्लियर करने के बाद मेरिट में आओगे ना, उस दिन सब चुप हो जाएंगे, ये कहेंगे भाई कैसे कर दिया। तो भाई लगे रहो अपने, एंड जय हिंद भाई। और भाई अपने बिलीव रखना अपने आप पे, बस यही है, आप कर लोगे एंड क्लियर। जय हिंद।